यस फटाफट देख लेना भाई साहब, बीच में क्लिक नहीं है, क्वेरी नहीं करना है तो बोल के जाए जल्दी बोलो। रेडी, चलो पहले पूरा रिवाइज फटाफट, वो रेडी है ना सब क्लास? चलो आज तो बहुत मजा आने वाला है साहब, आज का टॉपिक यस एकदम फटाफट को 4 मिनट बैठना है, 5 मिनट बैठना है, सिंपल जो सेट हो जाएगा। यू हैव टू टेल मी, कुछ आंसर्स तुम्हें फटाफट देना है और जल्दी जल्दी आंसर्स देना है। रेडी स्टार्ट। टॉपिक का नाम बहुत ही बढ़िया टॉपिक हमने लिया है, पर बहुत चैलेंजिंग है, आसान नहीं है। 5 से नहीं करता है, 4 से करता है। चलो अब मुझे फटाफट बता, ये पूरा आंसर कौन से कॉन्सेप्ट है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? डिफाइन एकदम फटाफट। यूटिलिटी क्या तुम मेरी गॉल पूरी कर सकते हो? हाँ यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी भूखे के लिए खाना, प्यासे के लिए पानी, बराबर ना कि उसके लिए चश्मा, अच्छा ड्रग एडिक्ट के लिए ड्रग्स, वेरी गुड। उसके बाद में उसके फीचर्स किए थे, किसको कोड किया जाएगा? फटाफट पॉइंट बोलना है, स्टार्ट। Utility does not mean useful, does not mean pleasure, does not mean satisfaction. My people relative concept cannot be measured, cannot be measured. Consumers demand. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? साथ में हमने बहुत प्यारी से नोटबुक भी बनाई है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, then we will form, place, time, service, production, knowledge, service, time, place, form. मैं लकड़ी से फर्नीचर बनाया, मैं एप्पल कश्मीर से लाया, दीदी बैग नीचे रखते हैं, बैग ऊपर ही रखते हैं, मैं अम्ब्रेला रेनी सीजन में यूज करता हूं, मैं डॉक्टर के गया टमाटर मेरे काफी बड़ा। उसके बाद ग्रेट आंसर, मार्जिनल यूटिलिटी। हम इस टॉपिक में अध्ययन कर रहे हैं कि यूटिलिटी के नंबर नहीं नंबर, और उसके लिए मार्शल हमारे गुरुजी एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ दिया, लॉ ऑफ डुअल, स्टेटमेंट, शॉर्ट डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। कुछ याद है? पहले हमने शेड्यूल बनाया था, क्या याद आ रहा है आपको? चैप्टर सेकंड का 10 8 6 4 2 0 -2। हम इस लॉ में क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं, देख जाना कि देखते हैं यूटिलिटी कम होते जाएगी, फिर धीरे धीरे जीरो और बाद में नेगेटिव। कोई अच्छा शेड्यूल बनाया, डायग्राम में हमने क्लास क्या देखा? ये वाली लाइन, इसका नाम Maruti slow downward from left to right. It has a negative slope as consumption increase goes on falling. ये सब बात हमने की, जीरो और बाद में नेगेटिव, सब बात हमें याद है। और सबसे भारी था स्टेट बैंक, OMG। भाई साहब स्टेटमेंट याद है ना आपको? उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, घर पे रीडिंग करना होगा। 3 मैजिक वर्ड्स मैंने कहे थे, आई लव यू नहीं, रीड रीड रीड।
According to Professor, the additional diminishes with every increase in the stock that he already has. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये सब तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन आज तीन छोटे आंसर आने वाले हैं। क्या जरा सोचते हैं, बोलो क्या क्या जरा आज का क्वेश्चन पहला है assumptions of law of ये वर्ड पढ़ना, क्या वर्ड है? assumption का मतलब है कंडीशन। जरा बोर्ड पे देखना, जैसे और ये हमारा छोटा लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर हो गया तो जो पहले का लेक्चर छूटा तो अच्छा ये बताओ, उल्टा सोचो, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा और यूनिटी बढ़ेगी तो लॉ नहीं चलेगा। लॉ क्या बोलता है? कंजम्पशन बढ़ेगा यूनिटी का वाला ठीक है। हम क्या चाहते हैं, ये व्हाइट चॉक वाला कि येलो वाला? व्हाइट वाला। मार्शल कहते हैं ऐसा हो जरूर होगा, लेकिन भाई साहब इधर ध्यान, लेकिन सिर्फ जब कंडीशन पूरी होगी, उन कंडीशन को कहते हैं assumption। अगर वो कंडीशन नहीं पूरी हुई जो आज हम सीखेंगे, तो लॉ उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा का मतलब ये होगा, और हम ये नहीं चाहते। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या? assumption। जो अगर पूरी हुई तो लॉ चलेगा, नहीं पूरी हुई तो लॉ नहीं। सोचते पहले तो क्वेश्चन समझने में ही दिमाग लगाना पड़ता है। चलो मान लेते हैं कि आपका इको में 90 प्लस आएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, पढ़ाई करेगी, अच्छे दोस्त होंगे, कॉलेज अच्छी, क्लासेस अच्छी, सेल्फ स्टडी अच्छी, घर में पढ़ने का वातावरण वगैरह बहुत सारी बातें। अगर ये कंडीशन नहीं पूरी हुई तो इसका 90 सेम वे अगर कंडीशन पूरी हुई तो लॉ चलेगा, ये देखो चलेगा, नहीं पूरी हुई तो पूरी हुई तो हर लॉ में होते हैं assumption। मार्शल ने बनाए हैं कुछ कंडीशन, वो कंडीशन को कहते हैं assumption। पूरे हुए तो लॉ चले। पहले लेक्चर में तो नहीं समझेगा, इसके लिए पहले तीन लेक्चर आना जरूरी है। नहीं हुआ तो लॉ नहीं चलेगा। वो अभी हम सीखने जा रहे हैं। कोड वर्ड UC स्क्वायर नॉट स्क्वायर NOR स्क्वायर, बोल UC स्क्वायर स्क्वायर तो अपनी जगह है। सोचते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। क्या है वो कंडीशन? एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई तो लॉ नहीं चलेगा। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर होमोजेनस। पहले थर्ड बोलो मेरे साथ, व्हाट इज होमोजेनस? आज बहुत सुनता है ध्यान से। होमोजेनस मींस सेम इन शेप, साइज, टेस्ट, कलर। बोलो सेम शेप, साइज, टेस्ट, कलर। मार्शल कहते हैं ये सारी शर्तें पूरी होना चाहिए। पहली शर्त हमने अभी लिखी, क्यों भाई? नहीं होगी तो क्या होगा? लॉ उल्टा चलेगा। साबित करो, अभी करते हैं। ए लड़की इकोनॉमिक्स द साइंस वी स्टडी ह्यूमन एग्जांपल। वही एग्जांपल अपना एप्पल वाला। बहुत भूख लगी थी, पहले एप्पल लिया, आज कुछ खचा बहुत कड़वा है रे, थू 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 थू, कड़वा है बहुत है। क्यों? बड़ा कॉकरोच के साथ में बहुत कड़वा होता है। और एग्जाम्पल काल्पनिक है, जीवित या मृत्यु किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, बहुत कड़वा, एकदम कड़वा, तो स्पिट आउट कर दिया, नेगेटिविटी स्पिट कर दिया, क्योंकि कॉकरोच सच में बहुत कड़वा होता है। इसलिए बचपन में एक बार खा लेते हैं।
करके रोस्ट करके उसको हनी में डिप करके वो लोग खाते हैं। बैंकॉक वाले बहुत बहुत कंट्री में खाते हैं। अब पहले हम इसी कॉकरोच का एक एग्जांपल पहले लेते हैं। आपने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज, ये पॉइंट समझाने से पहले कॉकरोच का एग्जांपल से तुमको प्रूव करूंगा कि इकोनॉमिक्स साइंस कैसी है। पता है 6-8 महीने का जो बच्चा होगा तो क्रॉलिंग करना चालू कर देगा, छुड़ालियां चलना बच्चे मारने और उसको जो कुछ मिलेगा ना वो ऐसे मुंह में डाल लेगा। कॉइन हो, रबर हो, छुरी हो, तो इसको समझता नहीं इससे लगेगी कि ये मेरे गले में अटकेगा तो मैं मर जाऊंगा। उसको डर का एहसास ही नहीं। तो अगर उसके हाथ में कॉकरोच भी आया ना तो भी खा ले, उसको क्या मतलब। लेकिन जब वो कॉकरोच के नजदीक जाता है, उसको पकड़ने की ट्राई करता है, तो मम्मी उसको सिखाती है ये छी है, ये बू है। हाँ, मम्मी उसके दिमाग पे डर बिठाती है ये गंदी चीज है, इसको हाथ नहीं लगाना है और इसको खाना नहीं, छी है, बू है। अब दिमाग में बैठ गया, उसके दिमाग में बैठ गया कि ये छी है और बू है, तो नहीं खाए। अगर उसकी मम्मी, भाई साहब पहले सुनना, अगर उसकी मम्मी उसको एनकरेज करती है हाँ खा ले, तो खा ले और शायद उसकी आदत बन जाती, क्योंकि यही तो ह्यूमन बीइंग है। केरला के कई गांवों में छोटे छोटे बच्चे हाथी, बड़े बड़े हाथी के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो लोग गांव में हाथी पालते हैं। तो ये केरला से, क्योंकि मेरी मामी केरला से है, तो गांव में गया था और एक बार मैं कूद गया था दोबारा एलिफेंट पार्क, इंस्टाग्राम पे पोस्ट के साथ रियल में वहां हाथी बचपन से पालते हैं। अब मैं दोबारा एलिफेंट पार्क, ये वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड प्लेस। गुड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है इन इंडिया, एक हिल स्टेशन है। हम लोग क्या मार्केट पब्लिशर, मार्केट हाउस में तो काम नहीं, कभी पूर्व जाओ एकदम रेन फॉरेस्ट अलग है। नाउ एलिफेंट्स के साथ बच्चे बचपन से, छोटा बच्चा है छोटा तो बचपन से वो एलिफेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, रियल में आराम से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इसका ह्यूमन। अब यहाँ एग्जांपल सुनो, जैसे ही उसने थूक दिया, क्यों करवाया, then he took second apple, आज कुछ बचा एकदम मीठा कश्मीर वाला पता, पहले एप्पल ने ज्यादा दिया कि सेकंड। ओ माय गॉड, कंजम्पशन बढ़ा और यूटिलिटी बढ़ी, पहले तो नेगेटिव चली गई। ये तो लॉ के खिलाफ और इस खिलाफ आगे हम ऐसा नहीं चाहा, हमें चाहिए कि लॉ चले, उसके लिए हमें अज्यूम करना होगा कि सारी यूनिट्स कैसे होते हैं, हमने एग्जांपल टेस्ट कर लिया, साइज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो मैंने जान कुछ के टेस्ट का एग्जांपल लिया, वापस बताओ। पहला एप्पल कड़वा, बोलो कड़वा। दूसरा एप्पल मीठा, चलो कॉकरोच को हटा दो, कड़वा भी तो हो सकता है ना, कीड़े लग गए थे एप्पल में। तो कौन सा एप्पल ज्यादा यूनिट देगा? ये लॉ चल रहा है कि नहीं? भाई साहब क्या हुआ आपको? इधर इधर देखो, लॉ नहीं चल रहा, हम ऐसा नहीं चाहते। कौन बोल रहा है? मार्शल। इसमें हमको अज्यूम करना होगा कि सब यूनिट एक जैसे होना चाहिए। तो सब पॉइंट में मैं लिखने वाला हूँ, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं पूरी हुई तो लॉ नहीं चलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी बढ़ेगी। हम ये नहीं चाहा, इसलिए हमको पूरी करनी होगी कंडीशन को बोलते हैं असम्पशन। पहली कंडीशन है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर, बोलो यूसी स्क्वायर एमओआर। यू से क्या आया? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर। सी मार्शल कहते हैं आपको ये अज्यूम करना होगा कि आप एक के पीछे एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, गैप, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। क्यों भाई क्यों? मैं साबित करके बताऊंगा, ऐसा क्यों, सुन लो। मान लो पहला एप्पल उसने खाया, बहुत भूख है, अभी नॉर्मल एप्पल है, अभी कड़वा नहीं, नॉर्मल एप्पल खाया, ज्यादा अब इतने में इसके बाकी दोस्त आ गए, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। इसने कहा इसको बहुत मस्त लगा रहा है, इसके बाद बहुत मस्त लगा रहा है।
ये लोग नॉन स्टॉप क्रिकेट खेले। 2 घंटे के बाद ये फिर घर पे लौटा, मम्मी अभी भी नहीं आई। अब इसने सेकंड एप्पल लिया, बता सेकंड एप्पल पहले एप्पल से ज्यादा मिलेगा कि कम? ज्यादा। भूख बढ़ी, एक तो पहले से भूखा था, 2 घंटा और खेल के आया, भूख और बढ़ गई, इंटेंसिटी और बढ़ गई। सेकंड एप्पल विल गिव मोर देन द फर्स्ट, जो हम नहीं चाहा थे। इसलिए मार्शल ने बोला एक के पीछे खाने का गैप नहीं रखने का। अगर गैप रखेगा तो लॉ नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि लॉ चले, इसके लिए हमें रखनी पड़ेगी कंडीशन, तुझे रखनी पड़ेगी कंडीशन। एक के पीछे खाना गैप मत रखना। ये सब किसने बताया? मार्शल क्या बोला? ये सब पॉइंट फॉलो करेंगे तो लॉ चलेगा। एक भी पॉइंट फॉलो नहीं किया तो लॉ नहीं चलेगा। ये वाला पॉइंट तो मैं कल ही पढ़ा चुका हूँ। इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी काउंटेड इन नंबर। काउंटेड इन नंबर को कहते हैं कार्डिनल। अगर हम मापते नहीं, अगर माप नहीं सकते तो पता कैसे चलता कि बढ़ रही है कम हो रही है? तो ये भी एक assumption है जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात हो गई है। ये जबकि असली में नहीं माप सकते, बट ये assumption। अच्छा, it is assumed there is no change in taste, preference and passion। मतलब मैं बताऊं, मेंटालिटी, तुम्हारी सोच चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये एग्जांपल कैसे बताऊं? चलो सोचते हैं। हर एक का एग्जांपल है। रोटी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। नॉर्मली सब गेहूं की रोटी खाते हो, गेहूं की एग्जांपल लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे लोग को रोटी ज्यादा पसंद है। छोटे क्या बच्चे लोग पसंद आई, रोटी जबरदस्ती माँ खिलाती है, खाना पड़ता है, जबकि सबसे हेल्दी चीज रोटी है। मेरा ऐसा मानना है। एक रोटी मम्मी ने लाके चिंटू को खिलाई, मम्मी नहीं ना नहीं खा ले, ठीक है थोड़ी। सेकंड रोटी खाई और भी कम यूटिलिटी आएगी। उसके बाद तो नाटक चालू हो जाएगा, मेरे को नहीं खाना, भूख लगी तो नहीं खाना है, मेरे को रोटी नहीं पसंद है। इतने में टीवी पे ऐड आया, एक नया ऐड, आशीर्वाद आटा, डॉनी कॉली, और वो भी एक नया इंडिया का फास्ट फूड है, कश्मीर वाला वो लड़का बहुत फास्ट बोलता है। कल 160 की स्पीड पे डाला इमरान के उमरान, अब उमरान लेट अस से टॉनी, अरे अपना धोनी, कॉली विराट कोहली, और ये नया इमरान जो भी, इन तीनों का एक आशीर्वाद आने का ऐड है, जहां ये लोग वो ऐड में बोल रहे हैं ऐसा व्यास में कि रोटी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, खाना चाहिए, हेल्थ अच्छी होगी और हमारी सेहत का राज रोटी। अब वो बच्चे की मेंटालिटी क्या हो गई? चेंज। मम्मी और रोटी ला, मेरे को और रोटी खाना है। अब थर्ड रोटी सेकंड रोटी से उसकी मेंटालिटी क्या हो गई? चेंज। मेंटालिटी चेंज हो गई। अब वो और रोटी खाके उसको और मजा आ रहा है। जैसे मेरे पास 2 चीज है, एग्जांपल ऐसे तो 10 बार है, दोनों फटी हुई मतलब क्या है? लेकिन अब मुझे पता चला कि फटी हुई चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो अब मुझे फटी हुई चीज ज्यादा मिलती गई है। एग्जांपल है, इन अदर वर्ड्स हम अज्यूम करते हैं कि डैश 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 नहीं होना चाहिए। It is assumed कि कमोडिटी का सिर्फ 1 यूज। एग्जांपल देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट थोड़ा बहुत सिमिलर है, कैसे 1 यूज। मान लो 1 लीटर दूध, बोलो 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध 5 ग्लास 200 ml, ये कितने ग्लास? 5। इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। एक बच्चे को उसकी मम्मी 5 गिलास दूध दे रही है, एक के पीछे वो 1 गिलास दूध पीने वाला है, क्या वो बनेगा? तो कितना भी बोलो सोचेंगे नहीं, है ना? खड़े रहो 12 बजे तक, वो खड़े रहना, खड़े बराबर। आज स्ट्रॉन्ग लेकर जाएगा पैर, तो वैसे भी इसको आता तो है ना, ध्यान देना है ना, मोबाइल टच करते थे आप, दोनों हाथ ऊपर करो। अब ऐसे अब हम सोचते हैं क्या बात है, 5 गिलास दूध, 1 गिलास पिए, उसके बाद मम्मी ने उसको सेकंड गिलास दिया, थर्ड दिया,
यूटिलिटी बढ़ती जाएगी कि कम होगी? वेरी गुड, ये नॉर्मल लॉ है। अब एग्जांपल देखिए, पहले क्लास में प्लेन मिल गया, दूसरे में कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, ठीक है, बॉर्नविटा, थर्ड में कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। लो, जो उसे भी मुझे भी उसकी तरह बॉर्नविटा बहुत पसंद है, क्योंकि अच्छी चीज है, बॉर्नविटा बहुत खराब चीज है, खाली सकता है। फिर भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास से लाएगा हमारे दोस्त, थर्ड क्लास सेकंड क्लास से तो लॉ तो नहीं चल रहा, अंदर बहुत हार्ड टॉपिक है ये, नॉर्मली टॉपिक तो ऑप्शन छोटा, हम देख रहे हैं जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, बढ़ रही है, ये तो लॉ के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं चाहते, तो हमें अज्यूम करना होगा कि कैसा यूज है, ये सिमिलर हो गया ना, मतलब वो सेम होना चाहिए। अगर दूध है तो सब ग्लास में, अगर पानी है तो सब ग्लास में, पहला पानी, दूसरा नींबू पानी, तीसरा रूह अफ़ज़ा, चौथा टैंक, तो फिर लॉ नहीं चलेगा। इट इज अज्यूम कि जो भी तुम कंज्यूम कर रहे हो उस यूनिट की साइज रीजनेबल होना चाहिए, मतलब शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। रीजनेबल साइज मतलब देखो, जब हम पानी या दूध पीते हैं तो चम्मच में पीते कि गिलास? सोचो अगर चम्मच का हिसाब, हमारे प्यारे दोस्त थके थके घर पहुंचे, तो मेरे बात नहीं होगा बचपन से जाते, अब वो एक दिन 12 महीने के चम्मच से पानी का एग्जाम, घर पहुंचे, मम्मी बहुत प्यास लग रही है, बहुत ठीक है मैं अभी पानी लाती हूँ, मम्मी ने ठंडा पानी छोड़ ले और एक चम्मच, मम्मी यही क्या है, बोले पीना रोना इसमें पानी 3 4 5 बस, अभी और बोले आज का मोटा फूल, पहली चम्मच ज्यादा मिनट लेके 5 मिनट, पहली चम्मच से तो दांत भी नहीं होंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि चम्मच में पी रहा है तो पांचवी चम्मच से जाके पेट में पहुंचा है, the fifth spoon is getting older than the first, ये लॉ के हम ऐसा नहीं चाहा, तो हमें अज्यूम करना है कि साइज कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल, वेरी स्मॉल नहीं होना चाहिए, तो लॉ नहीं चाहिए। याद है ना आंसर क्या है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो लॉ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का मतलब उल्टा चलेगा। हम क्या चाहते हैं, किसने बोला, इसके लिए क्या पूरी करनी पड़ेगी, कंडीशन को क्या बोलते हैं, नहीं पूरी तो लॉ क्या होगा, उल्टा होगा। इसके लिए हमें मतलब वो आंसर कल वाला अधूरा था, आज पूरा कर, कल मैंने एजम्पशन वर्ड नहीं बोला, क्यों, वो लेक्चर में हम पहले लॉ सिखाते हैं, आज हम उस लॉ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सीख रहे हैं एजम्पशन एक सेपरेट क्वेश्चन, तो ये साबित हो गया कि साइज कैसी होना चाहिए, रीजनेबल, बहुत छोटी नहीं। ग्रेप्स मेरा फेवरेट फ्रूट, भाई साहब इधर ध्यान देना, अपना भी नंबर लगेगा, ग्रेप्स मेरा फेवरेट, अरे अंगूर अंगूर अंगूर, ग्रेप्स छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, कौन सा यूनिट ज्यादा मिलेगा, ये तो लॉ के खिलाफ है, क्योंकि साइज बहुत छोटी है, इसलिए अज्यूम करना होगा कि साइज इसका मतलब कि अंगूर बड़े हो जाएंगे। और ये लास्ट असम्पशन है कि वो जो आदमी है, जो बंदा है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो रैशनल, वो भुक्कड़ नहीं होना चाहिए, ये अभी एग्जाम में भुक्कड़ नहीं होना, मींस इज रैशनल। हर इकोनॉमिक लॉ में एक असम्पशन होता है, रैशनैलिटी, व्हाई इफ यू आर इरैशनल लॉ विल नॉट अप्लाई टू। लेट अस से मेरा एग्जांपल, सर एग्जांपल, मुझे खाने का बहुत बहुत ज्यादा शौक है, कोई शादी में जाने वाला हूं तो दोपहर से मैं खाना बंद कर तीनों वगैरह पहले फिर सवाल में टाइम नहीं, आपको 3 डेट नहीं सब बता लेट टाइम, पेट भर गया तो भी खाओ, बाद में बात होती है, बाद में डॉक्टर के जाना पड़ेगा तो भी खाओ, मेरे जैसे लोगों के लॉ पर नहीं है, आदमी कैसा होना चाहिए, रैशनल, आप पेट भर गया रुक, उसके बाद वो नहीं खाए तो पर्सन शुड बी क्या, रैशनल। या तो मेरे जैसे लोग और खाते हैं और मजा आता है, हमारे जैसे लोगों पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है, पर्सन कैसा होना चाहिए, रैशनल। तो जल्दी बताओ, अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो लॉ नहीं चलेगा, कोड वर्ड
C. C. 10. O. R. R. सबने चार चले यूजुअली हम बात करें अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं तो लॉ नहीं चलेगा। अब मैं पूछूं तुमको बताना ये कौन सी कंडीशन है। देखो कंजम्पशन के बीच में गैप मत रखना। कौन बोल रहा है मार्शल को। देखो ये मान लो कि नंबर्स में माप सकते हैं। देखो सब सेम कास्ट के होना चाहिए। टेस्ट टेस्ट अच्छा ये भी टेस्ट वर्ड है। अच्छा ये भी टेस्ट चलो अच्छा देखो तुम्हारी मेंटालिटी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो दूध है तो सब गिलास में दूध होना चाहिए। देखो बहुत छोटा छोटा नहीं होना चाहिए। देखो वो सही दिमाग वाला आदमी होना चाहिए। तो जल्दी बोलो यू सी U units of the component are C C N O R R अरे दोस्त अभी नहीं लिखना है बाद में लिखेंगे चिंता मत करो। चलो ये तो मालूम पढ़ गया स्लोली स्लोली अपन एक एक आंसर करेंगे रीड करेंगे फिर लीड आंसर है तीनों छोटे छोटे हैं। ये है ऐसा। अच्छा बताओ अगर पहला कड़वा और दूसरा यूनिट मीठा है तो लॉ। लेकिन अगर लॉ को चलाना है तो क्या पूरे करने होंगे। तो क्या कहते हैं UC स्क्वायर NOR स्क्वायर में n क्या है भाई साहब। UC स्क्वायर NOR स्क्वायर में पहला u क्या है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ी प्यार से हम रीड करें है ना। आज तो पहला भी खत्म। चलो पेज नंबर 20 पे जाओ 20 अब ये मिल गया पेज पे आपको भेज दिया व्हाट आर द एग्जाम जिसके लिए हमारे प्यारे दोस्त हमें हेल्प करेंगे। आपको एकदम मैनली वॉइस में करना है और अभी सबको ध्यान देना है पेंसिल वगैरह साथ में रखना है। पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम रीडिंग को पढ़ेंगे मेरे नजर पर पढ़िए ये बात पढ़िए पूरी एक बार वापस पूरा पूरा एक बार वापस चलेगा ऐसा हुआ एक बार वापस what are the assumptions of the law of DMU according to this law as consumption इसके लिए पहले 3 लेक्चर जरूरी है उसके लिए आज का आंसर समझ में नहीं आएगा ये पहले as consumption increase and mu goes on falling. However, this is possible unlike only all of the assumptions are satisfied. Unlike that, if the assumptions are not satisfied, law will not apply. In other words, utility will increase with increasing consumption. ये तो लॉ नहीं चल रहा हम ऐसा हमको पूरा करना होगा एग्जाम। अब पढ़े यस हाँ क्या बोले वापस से फर्स्ट
हुई माँ माइनॉरिटी की इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये तो लॉ उल्टा हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं। Unlike one after another. This law may not operate in the time interval between the consumption of different that is the marginal during अधिकतम ये पॉइंट पूरा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो यूनिटी बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ने के साथ, जो हम नहीं चाहा सब में हुई। मार्जिनल नंबर इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी मार्जिनल नंबर दैट इज right if there is a fixed preference not okay बराबर हम नहीं चाहते right it is assured commodity सबका वन यूज ही है And the law will not, सब में ही लिखा है ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो लॉ नहीं चलेगा, मतलब लॉ चलने के लिए सारे पॉइंट पूरे होना चाहिए। आगे ऑनलाइन में जब भी चाहिए आएंगे, जब चाहिए जाएंगे, कोई फायदा नहीं। तो हम नहीं चाहते। बराबर, तो जल्दी से बताओ आज का पहला छोटा आंसर है, जोर से बोलो। एज अ जो क्या कहता है, अगर ये सारी शर्तें पूरी होगी तो लॉ आना चाहिए, वो लास्ट लेक्चर में हुआ था। उसके लिए यूटी आना चाहिए, जो उसके लास्ट लेक्चर में हुआ था। आज तीसरा लेक्चर और चौथा लेक्चर है। अब ये बताओ, ये सारी कंडीशन होना चाहिए कुछ, कोई भी एक नहीं है तो क्या हो? उल्टा चलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी बढ़ेगी। कई बार आया सेपरेट क्वेश्चन। अब लॉ में मार्शल ने जो लॉ दिया है, कोई भी इकोनॉमिक लॉ है, एक तरफ होता है assumption, बोलो, एक तरफ होता है, और एक तरफ होता है एक्सेप्शन। क्या होता है? एक्सेप्शन वो केसेस है जहां लॉ उल्टा चलता है, बोलो मेरे साथ, उल्टा। कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूटिलिटी बढ़ रही है। उई माँ, ये तो लॉ के खिलाफ है, बट ऐसा भी होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, और ऐसे बिहेवियर को पॉइंट डाउन करके मार्शल ने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ, और उनका नाम है एक्सेप्शन। गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल दे तो आगे चलेगी ना। ये गाड़ी मैं बोलूं अच्छा पड़ेगी तो 90 आएगा ना, बगैर पड़े 95 आया। एक्सेप्शन क्या होता है? उल्टा।
सोचो बाहुबली 3 में तुषार कपूर को लिया और सुपर हिट हो गई। एक्सेप्शन, जो नॉर्मल से हटके हुआ उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन, उल्टा। अच्छा, मार्शल ऐसा होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन। वड़ा पाव, समोसा, लस्सी मस्त है। गुड वर्ड। ये निमोनिक्स है जिससे सब आंसर बाय हार्ट याद कर सकते। ये लड़की पढ़ मत पहले समझो। ऐसे कौन से केसेस है जहां लॉ क्या चलेगा? उल्टा। कंजम्पशन बढ़ेगा और यूटिलिटी बढ़ेगी। वड़ा पाव, समोसा, लस्सी। सोचते हैं मार्शल कहते हैं पहला केस है वड़ा इक्वल टू वाइन्स एंड ड्रग्स। जो बंदा दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, उसका पेट कभी भरता नहीं। एक ड्रग एडिक्ट, ड्रग दो मुझे, दारू मर जाएगा वो, लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। ऐसे लोगों पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पैक पहले पैक से ज्यादा मजा देता, दूसरा ड्रग पहले ड्रग से ज्यादा मजा देता, ऐसे लोगों पे ये लॉ एप्लीकेबल। मार्शल वही तो हमें सिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। पहले इजी वाले पॉइंट, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। यस सर, कोई भी ऑर्डर में पढ़ो ऐसा कुछ। जब एक आदमी, पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, कंजम्पशन का मतलब क्या है? हम क्या सोच रहे हैं? खाना और पीना कंजम्पशन, सुनना भी कंजम्पशन है, देखना भी कंजम्पशन है। एक इंसान नए नए गाने सुन रहा है तो उसे और मजा आए। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, नया गाना सुन रहा है और मजा आ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, बढ़ रही है। ऐसे लोगों पे ये लॉ एप्लीकेबल पावर। कुछ लोगों को पावर की भूख होती है, पैसे की नहीं, पावर। पहले समझो पॉलिटिशियन एमएलए था, फिर एमपी बन गया, अब उसको चीफ मिनिस्टर बनना है, अब उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, अब उसको प्रेसिडेंट बनना है। बाप रे बाप, ये भूख कभी खत्म नहीं। जिनको ये भूख है, ऐसे लोगों को ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लस्सी, लिटरेचर। कई लोगों को बुक्स वगैरह पढ़ने की, नॉवेल वगैरह पढ़ने की आदत होती है। लिटरेचर, वो लोग जब नई नई बुक्स, नई नई नॉवेल पढ़ते हैं तो उनको और मजा आता है। हरी पुत्र, हैरी पॉटर, नया नया सीरीज पढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है। ऐसे लोग और खुश हो रहे हैं, इन लोगों पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कंजूस होते हैं, माइजर। जितना जितना वो और पैसा जमा करते हैं और प्रॉपर्टी जमा करते हैं, उनको और मजा आता है। 4 फ्लैट, 2 बंगले, 3 जमीन, 1 किलो सोना, 10 किलो चांदी। अच्छा, कुछ लोगों को होती है आदत कुछ हॉबीज की, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन। जैसे जैसे वो और स्टैम्प और कॉइन कलेक्ट करते हैं और मजा। ऐसे सब लोगों पे ये लॉ एप्लीकेबल। बोलो, वड़ा पाव, समोसा, लस्सी मस्त है। जैसे जैसे ये लोगों को देखे, अगर हम सब में एक पॉइंट है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, बढ़ रही, जो सब कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। सब लोगों के खिलाफ। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बीइंग।
इनको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। वड़ा पाव। ए लड़की, समोसा, लस्सी, मस्त। पहले लिंक बनाओ। वड़ा, वाइन्स एंड ड्रग्स। पाव, समोसा, लस्सी, बस है। अब अच्छी तरह ध्यान से सुनना, बहुत हाई लेवल बात करेंगे। मार्शल कहते हैं एक्सेप्शन है। अरे बाबा है, अरे बाबा है ना, पर ये एक्सेप्शन रियल नहीं है। These are only for namesake. They are not real. Why? पूछो why? Because मार्शल कहते हैं हर एक्सेप्शन में कोई ना कोई assumption पूरा नहीं होगा। और मार्शल ने पहले ही बोला था लॉ कब चलेगा? assumption नहीं पूरे होंगे तो लॉ नहीं। इसलिए इन एक्सेप्शन को थियोरेटिकल कहते हैं। कैसे? वाइन्स एंड ड्रग्स, पावर और माइजर, ये तीनों आदमी रैशनल नहीं है। तुमने क्या बोला था? रैशनल होना चाहिए। ये लोग तो रैशनल नहीं। दारू पीने वाला और ड्रग्स पीने वाला, ड्रिंक्स, ये आदमी रैशनल नहीं। पावर की भूख, पागल है, क्या करेगा? ना गुरूर कर इस माही शरीर पर तेरा भी भाग हो जाएगा। वो आदमी रैशनल। अच्छा, माइजर, क्या पैसा ऊपर गिर जाएगा? ये आदमी रैशनल। अच्छा, यहाँ होमोजेनिटी कंडीशन पूरी नहीं होगी। साबित कर, नया नया गाना सुनेंगे और मजा आएगा। सही है, एक ही गाना 500 बार सुनना, तेरा कान पक जाएगा, नहीं सुनेंगे। होमोजेनिटी, एक बुक 500 बार पढ़, पक जाएंगे। एक ही स्टैम्प 500 बार कलेक्ट कर, पक जाएंगे ना। नया नया स्टैम्प होगा तो मार्शल ने तो पहले बोला था होना चाहिए। या तो होमोजेनिटी कंडीशन पूरी ही नहीं, नया स्टैम्प है एक ही नहीं, नया गाना है एक ही नहीं, नया बुक है एक ही नहीं, मतलब होमोजेनिटी कंडीशन नहीं हो रही। इसका मतलब एक्सेप्शन है। अरे बाबा है, अरे बाबा है ना, पर वो डायलॉग क्योंकि हर एक्सेप्शन में कोई ना कोई assumption पूरा नहीं हो रहा। होना चाहिए, assumption तो होता ही, पूरा नहीं हो, पूरा डायलॉग बनना। चलो बताओ कहां पर रैशनैलिटी कंडीशन नहीं हो रही? पावर में ये लोग रैशनल, और ये तीनों में कौन सा नहीं हो रहा है? होमोजेनिटी नहीं हो रहा है। नया नया गाना सुनेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा मजा आएगा। एक ही गाना 500 बार सुनेंगे तो ये है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। जहां लॉ क्या चल रहा है? उल्टा, कंजम्पशन ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा पाव, समोसा, लस्सी, वड़ा, पाव, समोसा, बड़े प्यार से इसको स्लो स्लो रीड करना होगा। तो चलो गर्ल्स में से कोई रीड करेंगे। ओके, आ जाओ, पेज नंबर बोलो कौन सा? एक ही आंसर करेंगे। चलो देखते हैं, आ जाओ। हाँ, बैठ के पढ़ो। एक्सेप्शन पहले 3 लाइन अंडरलाइन करनी पड़ेगी। हाँ, एक्सेप्शन in certain cases, exceptions to the law. थोड़ा जोर से अंडरलाइन करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कंजम्पशन, जो हम नहीं चाहते। Wines and drugs. This law is not applicable in case of wines and drugs. As the consumer consumes more and
This law is not applicable in case of songs and person may get more and more satisfaction by listening a new song and music. बराबर, एकदम easy. and person may get more and more satisfaction by reading more and more books. He may get higher satisfaction by reading a New book with a new topic. as per Bye. this law is not applicable to mind. A mind may get more and more satisfaction by additional hobbies. This law is not applicable to hobbies. A person who has hobbies like Thank you. etc. may get more and more satisfaction and collect each additional points for snack. बराबर, power. ये ऊपर नीचे कर दिया, उसपे तो कर. हाँ, बराबर. When a person acquires powers, he needs for powers Increase. and he wants to have more and more power and become more powerful. Very good. अब लास्ट का बच्चे का लाइक कर रहा है. हाँ. However, the exceptions are not clear in nature, as in Each of the exceptions, one or the other assumption is not. भैया समीर कॉलेज का फोन आ रहा है, उठा के बोल दूं? हेलो, लेक्चर में है, डिस्टर्ब नहीं करना है. हाँ. ओके. For example, in case of wine and drugs, places and powers, the Rational condition is not satisfied. and in other case of songs and music, Literature and hobbies, homogeneity condition is. not satisfied. तो बताओ, पहली बात देखना, सब रॉन्ग बोलेंगे. एक्सेप्शन है कि नहीं है? मोबाइल ऑफ रखना है, है कि नहीं है? ऐसा मत बोलो नहीं है पर रियल. वेरी गुड. है पर रियल. अरे बाबा है, अरे बाबा है ना, है पर जैसे भूत है पर रियल. व्हाट है? वड़ा पाव, समोसा, wines and drugs, power, songs and music, literature, minors, hobbies. आ रहे कि नहीं आ रहे? चलो बताओ. जो दारू पिएगा उससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा. ये लॉ के अगेंस्ट है, खिलाफ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेम थिंग ऑन फॉर ऑल द अदर पॉइंट्स. बोलो ओके. अच्छा बताओ, अगर एक ही बुक 500 बार पढ़ेंगे तो फिर लॉजिक है ना. तो ये बात भी हमें मालूम पड़े. अच्छी बात है. और एक आंसर की हम आज करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हमने दुल्हन जैसी बुक ऐसी थोड़ी बनाई है. बड़े प्यार से, बड़े फीलिंग से बनाई है हमने बुक. तो पहले तुम्हें ये 2 आंसर लिखो, फिर हम आगे जाएंगे. चलो, इसी बहाने में नोटबुक पे चेक कर लूंगा, तो सब अपनी नोटबुक ले लेंगे. स्टार्ट. वेरी गुड. चलो चलो तो बोर्ड पे लिखा है सेम आंसर. अभी तो भैया थर्ड और फोर्थ बैच भी आएंगे धीरे धीरे.
आने आने धीरे धीरे तो पहले assumptions assumptions of the law of being. Other velocity u c square and r square. साथ ही रीडिंग भी करते रहना होगा और तब जाके आएगा, क्योंकि तुमने डायरेक्टली हाई-फाई टॉपिक ले लिया है। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में गिना जाता है, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत भारी है। बैक्टीरिया तो लिखते हैं इसमें होता है, जैसे लिखता नाम बोलता है। Assumptions and exception हो गए। Assumption and exception. वो केसेस जहां लॉ उल्टा चलता है, कोई डाल तो एक कोवर्ट के साथ हम लिखते जाएंगे। Exceptions of the law of DMU. Assumption हो गया और अब exception हो जाए। ये दोनों आंसर लिखना है स्लोली स्लोली। और देखो रीड और रिवाइज तो करते जाना ही पड़ेगा, तो ही याद, नहीं तो नहीं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सोचो तुम्हारे बाकी दो जून से लागू करेंगे, जब तक हमारा 40% तो सिलेबस आगे बढ़ेंगे और अभी बहुत तो स्लोली हमारी दुल्हन जैसी मूवमेंट बन जाएगी। यस, यूटिलिटी हो गया, टाइप्स हो गया, लॉ हो गया,
फंक्शन हो गया तो इजीली आप पढ़ रहे हैं ऑयल को देखिए कैसे आप साथ देखिए ऑयल को इसको देखिए एक्सेप्शन हो गया और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के ओके चलो दोस्त आगे छोटा आंसर और है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर बहुत मजा आने वाला है अभी तक का हो गया जरा वहां देखना क्या लिखा है क्रिटिसिज्म हाँ सोचे क्रिटिसिज्म बुराई 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 हम मार्शल के इस लॉ ऑफ डीएमयू की क्या करेंगे बुराई क्यों बुराई करेंगे ये मैं नहीं कर रहा हूं जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है उन लोग ने किया क्योंकि वो लोग अब मैं तो ऐसी कहानी बोला मार्शल पे जलते थे बोले मार्शल रुक तेरे लॉ में से हम डिफेक्ट निकालेंगे क्या निकालेंगे इसको लिमिटेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं लिमिटेशन लिख दिया तो पहली बात हम बुराई की बात कर रहे हैं मतलब रुको तो मार्शल की हम तारीफ करेंगे कि बुराई उसे गधे पे बिठाएंगे कि घोड़े पे उसे फूल माला का हार पहनाएंगे कि जूते वाला उसके ऊपर फूल बरसाएंगे कि सड़े हुए टमाटर अंडे उसको पैरे लवली लगाएंगे कि चेरी पॉलिश चेरी उसको सेट पेट लगाएंगे कि टकला बनाएंगे उसको अच्छे कपड़े बनाएंगे कि कपड़े फाड़ देंगे कुछ छोड़ देना सब मत बुराई करेंगे क्रिटिसाइज करेंगे क्रिटिसाइज रेडी लाइट्स कैमरा एक्शन ए मार्शल ये ले बुड्ढे तेरे जैसा घटिया लॉ मैंने जिंदगी में नहीं देखा है तेरे लॉ में बहुत सारे क्रिटिसिज्म है जो मैं मतलब बाकी इकोनॉमिक्स साबित करके बताएंगे कोड वर्ड है मुन्नू चिंटू शर्मा या सीएस अच्छा मुन्नू सीएस बोलो मार्शल यू डोंकी यू मंकी इडियट तू बुढ़ा पागल घुसट मोटे भैंसे तूने कहा मेरे को कल डर लगता है आसमान तूने कहा एक बार ऐसे होता और एक लाइन से तूने कहा कि यूटिलिटी माप सकते हैं यू डोंकी यूटिलिटी कभी रियल लाइफ में मापी नहीं जाते अरे भाई यूटिलिटी एक एहसास है एक फीलिंग है इट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर योर assumption regarding measurement of utility is घटिया बकवास धकोसला थर्ड क्लास सड़ेला गड़ेला मरेला जो भी है सब शी है मिस्टर क्या नाम है मार्शल दिस इज योर बेवकूफी अरे बाबा कभी रियल लाइफ में यूनिटी माप नहीं सकते वो तो फीलिंग है मेरा और कैटरीना का प्यास आसमान से भी ऊंचा है सागर से भी गहरा है क्या तुम उसको माप सकते हो कितना किलो कितना लीटर नहीं आज भी मेरे को तो लगता है कभी सच में सामने कैटरीना आ जाए तो मैं बेहोश होके वहीं गिर जाऊंगा खाली देख भाई परियां ऐसी होती है हम एग्जाम्पल अच्छा खाली स्क्रीन पे देख के ही मेरे दिन में कुछ होना चालू हो जाता कल का गाना याद है कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बताना याद है तो क्या तुम यूटिलिटी को माप सकते हो तो हम क्या कर रहे हैं क्रिटिसाइज अच्छा अनरियलिस्टिक assumption बोलो मेरे साथ मार्शल
मार्शल, यू बुड्ढा पागल डोंकी, तेरे सारे assumption घटिया और बकवास है सब, ये सब नाटक है तेरे, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तू क्या बोला? होमोजेनस प्रोडक्ट, तो दो एप्पल लेके आ जो 100% शेप साइज टेस्ट करके हो, कोई नहीं सकता। कुदरत का रूल है, दो चीज कभी सेम नहीं होती। तू क्या बोलता है? कंटिन्यूटी, एक के पीछे एक काम नहीं खाना नहीं तू क्या बोलता है? ये तो हो गया। तू क्या बोलता है? टेस्ट प्रेफरेंस पैशन चेंज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो तो चेंज होगा ही। तू क्या बोलता है? वन यू, दूध पियो तो सब ग्लास में दूध होना चाहिए, तू तेरे ससुर के कबीले से देखो मैं तो बोलता हूं देखो कोल्ड कॉफी तू क्या बोलता है? रीजनेबल साइज हो, अंगूर बड़े कैसे हो सकते हैं, जो है वही है। तू क्या बोलता है? रैशनल, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन कुछ लोग रैशनल नहीं भी होते, कुछ लोग की सोच क्या होती है अलग है। तो तेरे सारे assumptions घटिया और बकवास है। तेरा ये पूरा लॉ जो है ना वो नाटक है, नाटक। असली में तेरा assumption भी घटिया, तेरा लॉ भी घटिया, क्योंकि तेरा पूरा लॉ मेन कॉन्सेप्ट पे है यूटिलिटी को मापना, जबकि असली में यूटिलिटी मापी नहीं जाती। तो पहली वर्ड पे आउट हो है कि नहीं? अच्छा, नॉट बोलो, नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल गुड्स। ये जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है, ये समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी पॉइंट है। देख थर्ड पॉइंट है भाई साहब, इधर इधर तो कल सीधा होगा पूरे में। अभी तो क्या है? नॉट मेनी गुड्स आर परचेज ओनली वंस। कौन है जिसके घर में 5 वॉशिंग मशीन है? लॉन्ड्री खोले बैठ के नहाते हो नहीं था? कोई वॉशिंग मशीन पे बैठ के नहाता है कभी जिंदगी? कोई के घर में 5 वॉशिंग मशीन नहीं, 10 टीवी नहीं, 20 एसी नहीं। एक टाइम पे एक इंसान कई ऐसे गुड्स होते हैं जो एक ही खरीदता है, उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब दे आर परचेज ओनली वंस। क्या बोला? अब बताओ, इफ दे आर परचेज ओनली वंस, हाउ विल आई एक्सपीरियंस क्यूमुलेटिवली बढ़ रही है कि नहीं? मैंने इसी के पीछे एक और 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 इसी, तो नहीं खरीदा मैंने। एक टीवी के पीछे एक टीवी के पीछे एक टीवी के पीछे एक टीवी, तो नहीं खरीदा। तो ऐसे गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। कई गुड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। तो लॉ चलेगा कैसे? जब तुमने कंजम्पशन कंटिन्यू नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि सेकंड मिनट पहले मिनट से ज्यादा देरी चीजें कम। तो ऐसे गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल बिकॉज दे आर परचेज ओनली वंस। ये लिखना है इसमें, ठीक है बुक में। यूटिलिटी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स आल्सो। बोलो मेरे साथ। अब यहाँ एग्जांपल देखें, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्वीन ऑफ सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सबकी रानी कौन है? इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी की बात करते हैं, बहुत बुरी तरह गया, आयुर्वेदिक दवा चालू है अभी, लेकिन आप नहीं ले सकते, बट फिर भी क्या हुआ, परसों मैंने एक साथ आधा लीटर छाछ पी ली। चलो सोचते साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, हमारे ह्यूमन बींग्स में कुछ ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स, जेलेसी, जिसको हम जलन भी कहते हैं, और भी बहुत होते हैं। अपन जेलेसी की बात करते हैं, कुछ लोगों में ज्यादा, कुछ लोगों में कम, कुछ लोगों में एकदम कम, जीरो तो नहीं, एकदम कम, हर इंसान में होते हैं। जैसे कुछ लोगों को हाइट होती है जेलेसी, नई कार लाई मैंने, अब बिल्डिंग के बच्चे बोलो या बड़े बोलो, कुछ ना कुछ वो क्या बोलते हैं, वो तुम लोग की भाषा में बोलते हैं ना, कीड़े करना, कीड़े करना, क्या बोलते हैं? हाँ, स्क्रैच मारेंगे, कीड़ा कांडी, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ। हाइट सुनो, हाइट। मेरे एक कजन पैदर की बिल्डिंग में एक ने नई कार खरीदी। कार क्या थी? महिंद्रा SUV 700। जलने वाले ने क्या किया पता है? जलन से बॉनेट खुला रह गया था, तो इंजन का वो कैप खोल के उसने 1 किलो शक्कर डाल दिया। इंजन चालू हुआ, इंजन जैम हो गया, पूरा इंजन बदली करना पड़ा। इतनी जलन, शी 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 शी। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, है ना दीदी? अपन तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग को इतनी जलन है। अपन अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन के गए, जैसे एग्जाम्पल। अब लेकिन मान लो कि कोई दूसरा आया एग्जाम्पल, और उसने मेरे से भी अच्छे कपड़े और मेरे से भी महंगे कपड़े, तो मेरे को जलन हो जाएगी। एक सबसे शादी पे जाएगा, सबसे शादी पे अब वो इतना तैयार होके गए और अपने से ज्यादा अच्छे कपड़े को देख के आया, अपने मन में क्या है?
कुछ लोग को कम, कुछ लोग को ज्यादा, कुछ लोग को बहुत कम। देखो तो है वर्ड है। अब ये जलन से मैं पॉइंट साबित करूंगा। मार्शल प्रूव करके, मार्शल को हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि देख यूटिलिटी, तू क्या बोला, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा यूटिलिटी क्या होगी, कम। हम साबित करेंगे कि यूटिलिटी खाली तेरे स्टॉक में नहीं दूसरे के स्टॉक में भी डिपेंड करती है। कैसे साबित कर? लेट अस से मेरे पास 5 कार है, एग्जांपल कार 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 कार है, 1 2 3 4 5, हम दोनों के पास 5 कार है, 11 बराबर है। अब आगे सुनो, पांचवी कार मुझे जानते के कम कम सेम कार है, मान लो इनके पीछे खरीदी। अब मैंने 6 कार खरीदी, मैंने 6 कार खरीदी। अब अपने को भी चाहिए ना, मैं इसको जलाऊंगा बहुत, हेलो नेबर ये देखो मेरी 6 कार। इसने भी 6 कार खरीदी, ये 6 कार इसको पहली 5 कार से ज्यादा क्यों? जेलसी। क्या था? Utility is not depending upon my stock, it is depending on the other person. इसने खुद की स्टॉक से नहीं देखा, मेरी स्टॉक से देखा। और सिंपल कर, इसके पास भी 5 बारबीडोल है, तेरे पास भी 5 बारबीडोल। एक जैसे मान लो यूटिलिटी क्या होती है कि कम, साथ में उसकी मुट्ठी को मगर लास्ट पिक्चर बारबीडोल में ये स्टार्ट में तो अब 6 डॉलर इसने खरीदी, 6 डॉलर कितनी मिलेगी? कम। इससे जेलस हो गए, इसने भी 6 डॉलर खरीदी। अब इसको ये 6 डॉलर कैसे मिलेगी? ज्यादा देगा। मतलब यूटिलिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन आवर स्टॉक, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अदर। वे पता कर रहे हैं कि हम डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर, मतलब अदर पर्सन स्टॉक। 2 पॉइंट और है, पहले इजी वाला बताता हूं। ये लॉ आपको क्या बताता है? एक टाइम पे एक इंसान, लास्ट लेक्चर में बोला था मैंने, एक ही वांट पूरी कर सकता है। ये इस लॉ का लिमिटेशन है। जबकि हम इंसान क्या चाहते हैं कि एक ही साथ हमारी बहुत सारी वांट्स पूरी हो। मुझे यही टाइम पर डांस भी करना है, मुझे खाना भी खाना है, मुझे टीवी भी देखना है, मुझे स्विमिंग भी करनी है, मुझे स्क्वैश भी खेलना है, मुझे म्यूजिक भी सुनना है। ओ माय गॉड, इतनी सारी वांट्स। ए लड़की, लेकिन इतनी सारी वांट्स इतनी सारी वांट एक इंसान एक टाइम पे पूरी नहीं कर सकता। तो ये एक वांट एक टाइम में पूरी करता है, ये इसका है लिमिटेशन। और रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो एक साथ में बहुत सारी वांट पूरी कर सके, वो बात अलग। और एक है कांस्टेंट, बोलो कांस्टेंट मार्जिनिटी ऑफ मनी, तो ये एकदम अलग। इस पॉइंट से रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन है, इसलिए ये पॉइंट अभी मैं समझाऊंगा तो समझेगा भी, क्योंकि इसको समझने के लिए 15 मिनट चाहिए। इसका पूरा एक लॉजिक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शॉर्ट में बोलूं? चलो शॉर्ट में, अभी डिटेल में अगले लेक्चर में आएगा, अभी शॉर्ट में। एक इंसान जैसे जैसे और पैसा जमा करता है उसकी यूटिलिटी और बढ़ती जाती है, हमने कहा था। अब जरा ये बताओ, मार्जिनिटी ऑफ मनी मतलब मनी के ऊपर ही अप्लाई करें। एक अमीर आदमी के लिए 100 रुपया ज्यादा इक्विटी है, एक गरीब आदमी के लिए। लेट्स से एलन मस्क का एक 100 डॉलर का नोट गिर गया और वो 10 कदम चला, उसके बाद उसको याद आया, अरे मैंने 100 डॉलर गिरा था, वापस लेने आया। पता है वो बेवकूफ है, कैसे? वो 10 सेकंड में उससे ज्यादा कमा सकता है, ऐसा बिल गेट्स का पता। लेकिन वो बड़ा सेट होगा, अपना अगर 10 रुपया घूम जाए, मैं इतना रोई खाना नहीं खाया, सोई नहीं, इतनी दुख हुई मुझे, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे लिए मार्जिनिटी ऑफ मनी क्या है? ज्यादा, और अमीर आदमी के लिए मार्जिनिटी ऑफ मनी क्या है? कम। इससे साबित होता है कि दोनों लोगों के लिए मार्जिनिटी ऑफ मनी सेम नहीं। अगर 100 करोड़ का नुकसान है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना 100 करोड़ हो तो अपन को सही करेंगे। एग्जांपल, क्या सबके लिए मनी की मार्जिनिटी सेम है? जो आप बातें एक्सप्लेन करेंगे अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो 15 मिनट का लगा। तो जल्दी बताओ, लिमिटेशन। ऐसा क्रिटिसिज्म का दूसरा नाम क्या है? लिमिटेशन। कोड वर्ड बोलो, सी है। तारीफ कर रहे हो कि बुराई? एम। वापस एक बार, आत्मा आ गई ना मालूम।
हम उसकी तारीफ करें कि बुराई? जूतों का हार कि फूलों का हार? गधा की घोड़ा? फेयर एंड लवली की चेरी पॉलिश? हम बुराई कर रहे हैं कि तू बोला यूनिटी मांग सकते हैं, बकवास। तूने कहा एजम्पशन है, बकवास। तू बोलता है डिविजिबल गुड्स को इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, नहीं होता। मतलब ये सब उसके वीक पॉइंट्स हैं। कोड वर्ड बोलो, मुन्नू सी है। अब बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट है, इसमें से कौन सा पॉइंट है बताना है। यूटिलिटी, यूटिलिटी माप सकते हैं। मेजरमेंट, तेरे सारे एजम्पशन बकवास है। इंडिविजुअल गुड्स को तेरा लॉ अप्लाई नहीं करता। वो जो बोल रहा हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इसको भी रीड कर लेते हैं स्लोली स्लोली, बेबी स्टेप्स। चल कहां पर है, थोड़ा आगे का आंसर है ये, हम करेंगे सब, लेकिन इस लॉजिक में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 24 क्या है? criticism, limitation, मुन्नू measurement of utility. This law is explained. Measuring utility in number. How it is not possible to measure utility in number. Utility क्या है? Subjective. Can only be experienced. It cannot be expressed in unrealistic assumption. Assumption are unrealistic and can never be fulfilled. For example, not applicable to business. This law is applicable only to those goods where the customer consumes over. Many goods are such, they are purchased only once. उसको बोलते हैं individual. Car, TV, whatever. Utility depends upon other factors. Loss की जो utility person को मिलती है, वो उसके स्टॉक पे डिपेंड होता है. लेकिन कई बार utility दूसरे की स्टॉक पे भी डिपेंड होता है. उसने अच्छा ड्रेस पहना इसलिए हम चल गए. कैसी कैसी सोच रखते हैं कुछ लोग. कहां से आते हैं. फॉर एग्जांपल, एक आदमी के पास 5 कार है, एग्जांपल मेजॉरिटी 5 कार की कम होगी. उसके एनिमी नेबर ने 6 कार खरीदी, अब उसने भी 6 कार खरीदी. अब उसको ये 6 कार 5 कार से कॉन्स्टेंट में रीड कर रहा हूं, एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा क्योंकि इसको समझने के लिए उसका अलग से आंसर है. The law assumes mu remains constant. However, critics argue that mu of money differs from person to person. It is influenced by change in price, stock, बहुत सारी. Single bond, ये law सिर्फ एक bond को पूरी करता है, लेकिन असलियत एक इंसान अपनी बहुत सारी बॉन्ड एक वक्त में पूरी करना चाहता है. पूरी होती इसको बात अलग है, लेकिन क्या है बोलो. अभी का अभी तुम 4-5 बॉन्ड बताओ तो तुम पूरी करना चाहोगे. खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, स्विमिंग करेंगे, डांस करेंगे, स्क्वैश खेलेंगे, एग्जांपल है, चेस खेलेंगे, पूल स्नूकर भी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे और इतनी सारी बॉल्स. लेकिन एक टाइम पे सारी बॉल्स पूरी नहीं हुई. आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलो नोटबुक में आगे बढ़ो. क्रिटिसिज्म of the law of CS. भाई क्या कुछ पढ़े थे? बच्चे क्या बोल रहे और पॉइंट CS पर साथ में रिवाइज करो. What are the criticisms of the law of here? Criticism का आंसर लिखना है. Assumption का कोड वर्ड था UC स्क्वायर NOR स्क्वायर. याद करें. Criticisms of the law. फिर अपना काम हो जाएगा. राइट. क्रिटिसिज्म लिख के फिनिश हो जाएगा.